एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने करंट कंपोनेंट्स ऑफ अ बीजेटी को पढ़ा था, जिसमें हमने एमिटर करंट, बेस करंट और एमिटर करंट, उसके बाद बेस करंट और उसके बाद कलेक्टर करंट, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया था। आज के वीडियो में हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बीजेटी को डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी यानी बीजेटी के अभिविन्यास, इसे किस तरह से अभिविन्यासित किया जा सकता है। अब इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि बीजेटी जो होता है ये हमारा एक बाईपोर्ट नेटवर्क होता है। बाईपोर्ट नेटवर्क का मतलब होता है इसमें ये दो तरह के पोर्ट होते हैं। इसका ये मतलब है, इसे हम द्विद्वारक युक्ति भी कहते हैं हिंदी के अंदर, इंग्लिश में इसे टू पोर्ट नेटवर्क कहते हैं। और इसके अंदर 4 टर्मिनल होते हैं। 4 टर्मिनल कैसे होते हैं? 2 टर्मिनल जहां पर इनपुट दिया जाएगा और 2 टर्मिनल जहां से आउटपुट लिया जाएगा। किसी भी केस में हमें इनपुट और आउटपुट को लेने के लिए या चेक करने के लिए 2 टर्मिनल की ज़रूरत होती है। एक को हम पॉजिटिव पर रखते हैं, दूसरे को नेगेटिव पर रखते हैं। तो इस तरह से जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है बीजेटी, वो भी क्या होता है, एक 2 पोर्ट नेटवर्क या फिर हम कह सकते हैं कि 4 टर्मिनल नेटवर्क होता है। लेकिन हमने पढ़ा है कि ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। तो इसके लिए क्या कर दिया जाता है, इसके किसी भी एक टर्मिनल को क्या कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं। तो वो टर्मिनल हमारा इनपुट में भी काउंट होगा और आउटपुट में भी काउंट होगा। जैसे मैं मान लीजिए ये एक 2 पोर्ट नेटवर्क दिखाया हुआ है आपको, इसके इस नीचे वाले टर्मिनल को दोनों साइड से कॉमन कर लूँ, उभयनिष्ठ ले लूँ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक 3 टर्मिनल डिवाइस बन जाएगा। तो इसी तरह से इसके कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। क्योंकि अब इसमें 3 टर्मिनल है तो हम तीनों में से किसी भी एक टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट में क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, यानी हम क्या करेंगे, जो हमारा बेस टर्मिनल है उसको, ये देखिए जो बेस टर्मिनल है ये इनपुट में भी काम आएगा और यही बेस टर्मिनल हमारा आउटपुट में भी यूज़ होगा। क्योंकि किसी भी सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए हमें 2 टर्मिनल की ज़रूरत होती है। हमेशा हम 2 टर्मिनल्स के बीच में सिग्नल को चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये जो बेस टर्मिनल होता है, मैंने आपको कल सिंबल्स में भी बताया था कि ये साइड एमिटर को रिप्रेजेंट करती है और ये साइड बेस होता है और जो थर्ड साइड होती है वो कलेक्टर को रिप्रेजेंट करती है उसके सिंबल में। तो अगर हमने बेस टर्मिनल को कॉमन ले लिया तो वो बनेगा हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से अगर हम इसको घुमा करके जो हमारा एमिटर वाला टर्मिनल है, इसे हम दोनों ही पोर्ट के बीच में क्या कर ले, कॉमन कर ले, यानी ये एमिटर टर्मिनल हमारे इनपुट पर भी काम आएगा और यही एमिटर टर्मिनल कॉमन आकर के हमारे आउटपुट सिग्नल पर भी काम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप का कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से थर्ड होता है हमारा कि हम कलेक्टर वाले टर्मिनल को क्या कर दें, कॉमन कर दें, जिसमें हमने क्या किया, इसके कलेक्टर टर्मिनल को कॉमन ले लिया और बाकी इसको हमने इनपुट में भी यूज़ किया है और आउटपुट में भी यूज़ किया है, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं। पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में उभयनिष्ठ आधार विन्यास कहते हैं, दूसरे को हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास कहते हैं और तीसरे वाले को हम उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास भी कहते हैं। अब हम इन तीनों को किस तरह से कनेक्ट करेंगे सर्किट से, उसे हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। हम सबसे पहले एक NPN टाइप के ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो सारी ही कॉन्फ़िगरेशन होंगे ये 2 तरह के बनेंगे, क्योंकि ट्रांजिस्टर भी 2 तरह का होता है, NPN और PNP। तो ये भी क्या बनेंगे, 2 तरह से बनेंगे। अब सबसे पहले जब हमने सिंबल को पढ़ा था लास्ट वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम NPN ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो करंट हमेशा एमीटर से बाहर की तरफ जाती हुई होती है। तो यहाँ पर भी ये हमारा टर्मिनल है एमीटर टर्मिनल, ठीक है। ये हमारा बेस टर्मिनल है जो कि कॉमन है और ये है हमारा कलेक्टर टर्मिनल। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें पता है कि NPN वाले ट्रांजिस्टर में करंट जो है वो एमीटर से बाहर की तरफ जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम ये देख लेते हैं कि हम इसको एक्टिव रीजन, सक्रिय क्षेत्र के अंदर क्या करवाना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं। तो उसकी सबसे पहली कंडीशन ये थी कि जो पहला जंक्शन है
उसे हमें क्या रखना है, फॉरवर्ड बायसिंग पर, और जो दूसरा जंक्शन है कलेक्टर बेस्ड जंक्शन उसको हमें किस पर रखना है, रिवर्स बायसिंग पर। और क्योंकि हम जो ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं वो NPN टाइप का है, ये N है, ये P है और ये N टाइप का है, तो पहली संधि को, पहले जंक्शन को फॉरवर्ड बायस पर रखने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ जो हम बैटरी कनेक्ट करेंगे उसमें नेगेटिव को हम N से जोड़ें और पॉजिटिव को हम किससे जोड़ें, बेस टर्मिनल यानी कि P से जोड़ें। ठीक है, इसी तरह से इस वाले जंक्शन को हमें क्या रखना है, रिवर्स बायसिंग पे रखना है, यानी कि N वाले को हमें पॉजिटिव से जोड़ना होगा और B वाले को हम किससे जोड़ेंगे, नेगेटिव से जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बैटरी कनेक्ट कर दी इस तरीके से। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें पता है कि बैटरी में हमेशा प्लस से माइनस की तरफ करंट जाती है, तो वैसे भी हमें दे रखा है कि NPN टाइप के ट्रांजिस्टर में एमीटर से करंट बाहर निकलेगी, तो ये हो जाएगी हमारी करंट IE। ये करंट कौन सी हो जाएगी, हमारी एमीटर करंट IE। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब ये करंट इस तरफ से आएगी और पॉजिटिव से होकर के बेस की तरफ करंट क्या होगी, अंदर की तरफ जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी करंट IB। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम देखें पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमेशा करंट क्या होगी, पॉजिटिव साइड से निकलती है, यानी कि यहाँ से करंट इस तरफ आएगी, तो ये हमारी करंट हो जाएगी IC। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि IE जो होती है वो IC प्लस IB के बराबर होती है, तो ये दोनों करंट मिल करके यहाँ पर IE को बनाती है। तो ये हुआ हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर जो हमने वोल्टेज अप्लाई किए हैं उनको लिख लेते हैं। ये वोल्टेज होगा हमारा, यहाँ पर ये वोल्टेज कहलाएगा VEB और ये वाला वोल्टेज हो जाएगा VCB। ध्यान हमें ये रखना है कि हमने जो भी टर्मिनल कॉमन लिया है वो हमेशा पीछे आएगा। यहाँ पर देखिए वोल्टेज लिखते टाइम हमने बेस को कॉमन लिया है, तो बेस हमेशा पीछे आएगा। ये वोल्टेज हो जाएगा VEB और ये हो जाएगा VCB। इसी तरह से अगर हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो टर्मिनल है जो हमने इनपुट और आउटपुट में कॉमन लिया है ये एमीटर टर्मिनल हो जाएगा। यहाँ से जो बाहर निकलता है वो हमेशा बेस टर्मिनल होता है और जो बचा हुआ टर्मिनल है वो हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टर टर्मिनल बन जाएगा। अब क्योंकि हम एक NPN ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम NPN को देख रहे हैं, तो NPN में हमेशा करंट जो होती है वो एमीटर से बाहर की तरफ निकल रही होती है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर शो कर दी। ये साइड होगा N, ये होगा P और ये भी क्या होगा N। अब हमें इसको एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराने के लिए पहले जंक्शन को फॉरवर्ड बायस पर रखना है, दूसरे जंक्शन को रिवर्स बायस पर रखना है। तो इसे फॉरवर्ड बायस करने के लिए P को हमें पॉजिटिव से जोड़ना होगा, तो यहाँ पर जो बैटरी कनेक्ट होगी उसमें P को हम पॉजिटिव से जोड़ेंगे और N को हम किससे जोड़ेंगे, ये N साइड है, इसे हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर हमें इस जंक्शन को, ये जो बेस वाला जंक्शन है, ये बेस और कलेक्टर जंक्शन, ये जो सेकंड जंक्शन है कलेक्टर बेस जंक्शन, इसे हमें रिवर्स बायस पर रखना है। तो ये जो N वाला टर्मिनल है रिवर्स बायसिंग पर रखने के लिए इस N टर्मिनल को हमें बैटरी के पॉजिटिव साइड से जोड़ना होगा और जो दूसरा टर्मिनल है उससे हम बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्ट करेंगे। अगर हम करंट की डायरेक्शंस की बात करें तो हम जानते हैं कि जो NPN वाला ट्रांजिस्टर होता है उसमें करंट एमीटर से हमेशा बाहर की साइड निकलती हुई आती है, तो एमीटर करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली डायरेक्शन। अब अगर हमें बेस करंट और कलेक्टर करंट की डायरेक्शन को चेक करना है तो सबसे पहले हम बेस करंट का केस देख लेते हैं। बेस करंट में करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव साइड से ओरिजिनेट होती है, पॉजिटिव साइड से निकलती है, तो यहाँ पर हमने इसे बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट किया है, तो ये किस डायरेक्शन में हो जाएगी, बेस करंट हो जाएगी बैटरी से ट्रांजिस्टर की तरफ। इसी तरह से अगर मैं थर्ड टर्मिनल कलेक्टर टर्मिनल की बात करूँ तो सेम केस होगा, बैटरी के पॉजिटिव साइड से हमेशा करंट बाहर निकलती है, तो यहाँ पर ये कलेक्टर करंट की डायरेक्शन भी इस तरह से हो जाएगी, बैटरी के पॉजिटिव से निकल करके ट्रांजिस्टर की तरफ।
ठीक है। ये जो तीनों करंट है ये फिर से उसी कंडीशन को फॉलो कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है कि ये दोनों करंट्स मिल करके एमीटर करंट को बनाती है, यानी आई बी प्लस आई सी जो है वो किसके बराबर होगी, आई ई के बराबर होगी। ठीक है, अगर हम इन वोल्टेजेस का नाम लिखें तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो बेस और एमीटर के बीच में लगा हुआ है। इस बार हमारा जो कॉमन टर्मिनल है वो एमीटर टर्मिनल है, तो जो ई वाला सिंबल होगा वो हमेशा पीछे लगेगा। तो यहाँ पर जो हमने बैटरी कनेक्ट की है इस वोल्टेज का नाम हो जाएगा VBE। जो कॉमन वाला पार्ट है उसे हम पीछे रखेंगे। इसी तरह से ये वाली जो बैटरी हमने कनेक्ट की है ये किस किस के बीच में है, कलेक्टर और एमीटर के बीच में है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा VCE। ये वोल्टेज कौन सा हो जाएगा, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। जो कॉमन वाली टर्म है उसको हमें हमेशा पीछे लिखना है। जो पहला केस था उसमें हमने EB लिखा था, यहाँ पर CB लिखा था क्योंकि बेस कॉमन था। इसी तरह से यहाँ पर हम BE लिखेंगे और CE लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा एमीटर वाला जो पार्ट है वो कॉमन है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम थर्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, तो उस केस में ये जो कॉमन वाला पार्ट है वो कलेक्टर टर्मिनल होगा, ये वाला पार्ट हमारा एमीटर टर्मिनल होगा और हमेशा ही जो इस तरफ से निकलता है वो पार्ट हमारा कौन सा होता है, बेस टर्मिनल। अब इसे भी जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये एक NPN टाइप का जो है ट्रांजिस्टर है, तो ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा P और ये N। ठीक है, तो हमें फर्स्ट वाले जंक्शन को क्या रखना है, फॉरवर्ड बायस, और सेकंड वाले जंक्शन को रखना है रिवर्स बायस। जो हमारा ट्रांजिस्टर में फर्स्ट जंक्शन होता है वो होता है एमीटर बेस जंक्शन। जो हमने इस तरह से ट्रांजिस्टर बनाया था, पहला टर्मिनल एमीटर, फिर बेस और फिर कलेक्टर, तो जो हमारा पहला जंक्शन होता है वो होता है एमीटर बेस जंक्शन। तो हमें इस एमीटर बेस वाले जंक्शन को क्या रखना है, फॉरवर्ड बायस पर रखना है, यानी कि एमीटर जो N टाइप का है उसे हमें किससे जोड़ना पड़ेगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और दूसरा जो पोर्शन होगा उसे हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो हमने जो EB जंक्शन था, ये पहला वाला जंक्शन, उसे हमने क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायसिंग पर रखा है। इसी तरह से जो हमारा सेकंड जंक्शन होता है CB जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन, ये वाला जो CB जंक्शन है उसे हमें रिवर्स बायसिंग पर रखना होगा। रिवर्स बायसिंग का मतलब है N साइड को हमें पॉजिटिव से और P साइड को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव साइड आ जाएगा और दूसरा पोर्शन जो होगा वो बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट होगा। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से टर्मिनल को बैटरी के कौन से साइड से कनेक्ट करना है। ठीक है, अब हम इन सब करंट के डायरेक्शंस को देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है IE जो होगी वो बाहर की तरफ होती है NPN टाइप के ट्रांजिस्टर में, और वैसे भी करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव साइड से निकलकर नेगेटिव साइड की तरफ एंटर होती है। तो ये हो गई हमारी IE की डायरेक्शन। अब हम IC और IB की डायरेक्शन को देखेंगे। तो IB जो होगी, अब हम ये जानते हैं कि IB और IC मिल करके IE बनाती है। तो इन दोनों के डायरेक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर की तरफ होनी चाहिए, तभी ये दोनों जुड़ करके करंट को बाहर की तरफ निकालेगी। तो जो IB की डायरेक्शन हो जाएगी वो इस तरह से हो जाएगी और IC की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरह से हो जाएगी। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो C वाला टर्मिनल है ये दोनों ही तरफ पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, तो करंट ऑब्वियसली इससे अंदर की तरफ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ IB वाला केस ऐसा है जिसमें करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली बैटरी को कनेक्ट किया है। ये जो बैटरी है उसकी पावर थोड़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। उसके रेस्पेक्ट में ये वाली पूरी बैटरी लो टर्मिनल का काम करेगी। ठीक है, और यहाँ पर हमें मेन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एमीटर करंट होती है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के बराबर होती है। तो ये दोनों करंट्स यहाँ से सम अप होकर के इस एमीटर करंट को बनाती है। ठीक है, तो ये है हमारे 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ हम इसके वोल्टेजेस की वैल्यू को भी लिख लेते हैं। यहाँ हमने कलेक्टर को कॉमन रखा है, तो ये वाला जो वोल्टेज हो जाएगा VBC जो कि बेस और कलेक्टर के बीच में है, और ये वाला जो वोल्टेज हो जाएगा VEC जो कि एमीटर और कलेक्टर के बीच में है। ये तीनों ही टाइप के कॉन्फ़िगरेशन मैंने NPN टाइप में बताए हैं। अब
PNP टाइप की कॉन्फ़िगरेशन आप खुद ड्रॉ करेंगे, ये आपका होमवर्क है एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। इस वाले वीडियो में हमने ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करना सीखा, उसके लिए करंट्स की डायरेक्शन को देखा और उसके कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट कैसे बनाया जाता है, इस चीज़ को डिटेल में स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और कुछ डिटेल्स को पढ़ेंगे और उसके बाद इन तीनों ही कॉन्फ़िगरेशंस के लिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स यानी कि ग्राफ बनाएंगे, जिसमें हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को बनाएंगे।